हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाने वाला हूँ जो कि बैंकॉक में हुई थी। तो एंड तक इस वीडियो को देखना, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना और लाइक का बटन भी ऑन कर देना। तो जो ये कहानी है वो शुरू होती है स्टीफन नाम के लड़के के साथ, जो कि एक गवर्नमेंट जॉब करता था। और खुशी की बात तो ये थी कि दूसरे दिन उसका प्रमोशन होने वाला था, लेकिन बेचारे की किस्मत ऐसी थी कि उसका पूरा करियर ही फिर तबाह हो गया। तो वो कैसे, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो बैंकपुल क्या है, वो एक बस में बैठा था अपने दोस्त स्टीफन के साथ। जो स्टीफन था, बैंकपुल ने कहा कि मैं ज़रा घर होके आता हूँ, तू जा अपनी जॉब पे। अब स्टीफन खुश था अपनी प्रमोशन से और बहुत ही खुशी के साथ बस में ट्रैवल कर रहा था। अपने माँ बाप को भी ये खबर सुनाई उसने, भाई बहन सबको, कि मेरा प्रमोशन हो चुका है। उसके बाद बस सफ़र के लिए निकल पड़ी। बस में क्या हलचल हुई कि स्टीफन को किसी लड़की के साथ एक धक्का लगा। लड़की ने क्या है कि उसको चांटा मार दिया। स्टीफन ने कहा सॉरी, गलती से हो गया। लड़की ने कहा कि मैं तुम जैसे लोगों को जानती हूँ जो जानबूझ के लड़कियों को टच करते रहते हैं। वहाँ पे सारी भीड़ देख रही थी और सारी भीड़ रुक गई। स्टीफन को बाहर निकाला, स्टीफन को बहुत पीटा। और जो ये चीज़ थी, एक लड़के ने इसको सोशल मीडिया पे रिकॉर्ड किया और इस वीडियो को वायरल कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि सब लोगों ने स्टीफन को गलत नज़रिए से देखा और उसका जो गवर्नमेंट जॉब है वो भी ख़त्म हो गई। प्रमोशन को दूर की बात है, अब उसकी जॉब भी निकल गई थी। स्टीफन का पूरा करियर तबाह हो गया। स्टीफन घर गया और घर जाके वो 5 दिन तक डिप्रेशन में रहा। उसका दोस्त आया, उसका दोस्त बैंकुल ने उसे कहा कि स्टीफन, तू अब कोई प्राइवेट जॉब करे तो कुछ भी कर सकता है भाई, कोई बात नहीं है, ये चीज़ें तो दुनिया में होती रहती हैं। अपने आप को सुधार, अपने आप को गिरने मत दे, क्योंकि दुनिया तुम्हें गिराने की कोशिश करेगी। तुम अगर गिरोगे तो तुम कभी उठ नहीं पाओगे, और अगर तुम गिर के उठ गए तो तुम बहुत बड़े बड़े मुकाम तक पहुंच जाओगे। ऐसा तो बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ भी ऐसे हादसे हो चुके हैं। बैंकुल ने ठीक समझा, बैंकुल गया दूसरे स्टीफन ने ठीक समझा, स्टीफन गया दूसरे दिन और हर जगह पे जॉब ढूंढने लगा। लेकिन सब ने उसको यही कहा कि तेरे जैसे लड़की छाप को हम जॉब कैसे दे दें, तू तो सोशल मीडिया पे बदनाम है, हमारी कंपनी भी बदनाम हो सकती है। स्टीफन घर पे आया, स्टीफन ने बिजनेस भी ट्राई किया, लेकिन कोई उसकी दुकान पे भी नहीं जाता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि स्टीफन घर आया और उसके बाद 2 दिन तक यूं ही डिप्रेशन में वो सफ़र कर गया। उसके बाद उसने क्या है कि उसने बिल्डिंग से छलांग मार के अपनी जान ले ली। उसके दोस्त बैंकुल ने से बहुत कॉल करने की कोशिश की, लेकिन स्टीफन का फ़ोन जो है वो बिज़ी आ रहा था। उसके बाद क्या है कि बैंकुल स्टीफन के घर गया, क्योंकि स्टीफन अकेला रहता था बैंकॉक में। उसकी फैमिली अलग रहती थी और वो अकेला रहता था। उसके बाद क्या हुआ कि बैंकुल ने देखा स्टीफन को ऑन द स्पॉट डेथ होते हुए, और फिर उसके बाद पुलिस आई, फिर इंक्वायरी हो गई। स्टीफन ने एक खत लिखा था कि मैंने एक लड़की को जानबूझ के धक्का नहीं मारा, लोगों के समाज ने मुझे ये सब करने पे मजबूर अब कर दिया, क्योंकि अब मैं एक जिंदा लाश बन चुका था, मेरा करियर सब कुछ तबाह हो गया। गाइस, ये कहानी बहुत सिंपल है, ऐसे वाक़े आपने सुने होंगे इससे भी पहले, लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट है जो अब मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद क्या हो गया, बैंकफुल को लड़कियों के साथ सख्त नफरत हो गई। जो भी लड़की जानबूझ के लड़कों को समाज में थप्पड़ मारती थी, उनको गलत साबित करती थी, उनसे उसको नफरत हो गई। फिर उसके बाद क्या है, 5-6 महीने गुजर गए, लेकिन 5-6 महीनों में क्या हुआ कि एक पुलिस वालों को जो है वो कुछ लिफाफे के अंदर कुछ सैंपल्स मिल रहे थे।
पता नहीं इंसानों के लड़कियों के टुकड़े मिल रहे थे कुछ लिफाफों के अंदर, वो भी काट काट के। वो लगभग रोज रोज उनके पास पहुंचने लगे, लेकिन उनको समझ नहीं आया था कि ये क्या हो रहा है। उन लड़कियों के जो माँ बाप हैं वो बहुत रो रहे थे। और उसके बाद क्या हुआ कि एक पुलिस वाला आया, पुलिस ऑफिसर आया, नाम तो मुझे उसका नहीं पता है। उसने छानबीन अच्छे से की, उसने सारी लड़कियों की जो है डिटेल, जिन जिन के सैंपल्स, लगभग 1000 लड़कियों के काटने मतलब टुकड़ों के सैंपल्स उनको मिल रहे थे लिफाफे के अंदर, कोई उनको गिफ्ट भेज रहा था। उसके बाद उसने क्या किया कि उसने पूरा इन चीज़ों को सर्च किया। उससे इनको पता चला कि जो ये सारी लड़कियां थी वो लड़कों को फंसाती थी, और जो ये सीरियल किलर है वो इन्हीं लड़कियों से नफरत करता है। और जो ये सीरियल किलर था वो और कोई नहीं, स्टीफन का दोस्त बैंकुल था, जिसको अब इतनी नफरत हो चुकी थी कि वो सारी लड़कियों के टुकड़े कर देता था। और उसके बाद क्या हुआ, पुलिस ऑफिसर जो था उसने एक मतलब चालाकी की। उसने सारी जो है पुलिस वुमेन्स को बुलाया और एक प्लान उनको समझाया सीरियल किलर को पकड़ने के लिए। उसके बाद क्या हुआ कि पुलिस वाले को पता था कि ये बैंकुल ही है, क्योंकि उसके बाद ना बैंकुल का नाम और निशान था, कुछ भी था, वो कहाँ रहता है कुछ भी पता नहीं था, उसका घर भी खाली था। पुलिस वालों को सबको शक है, लेकिन उनको उसको रंगे हाथों पकड़ना था। हर दिन एक एक सैंपल आता था लिफाफे के अंदर, टुकड़े टुकड़े करके। उसके बाद क्या हुआ कि उस पुलिस वाले ने उसने उन सारी लड़कियों को बोला कि तुम लोग जो है समाज में वैसी ही लड़कियां बनना जैसी लड़कियों को उसने मारा था, जैसे झूठी मोटी किसी लड़की को समाज में थप्पड़ मारना और उसको फंसाना, वैसी ही लड़कियां बनना। और उसके बाद वही हुआ, हजारों जगह ऐसी वारदातें हो गई। लेकिन बैंकपुल ने एक जगह गलती कर दी। उसने एक जगह एक लड़की को देखा, उसको किडनैप करके लेके आया, उसने कुल्हाड़ी निकाली, और जैसे ही वो कुल्हाड़ी उसके सर पे मारने वाला था, उसके टुकड़े करने वाला था, उस लड़की के हाथ में जो है वो ट्रेसिंग चिप थी और एक अलार्म वॉच थी। उसको पता चला कि ये तो मेरे खिलाफ ही साजिश है, क्योंकि ये तो पुलिस में है। और उसके बाद पुलिस ने चारों तरफ से उसको घेर लिया, और बैंकवुल ने बहुत भागने की कोशिश की, लेकिन आखिर में वो इनकाउंटर में मारा गया। तो गाइस, सबसे बड़ा ट्विस्ट पता है क्या है इस कहानी में, कि ये कहानी झूठी है, ये कहानी मेरी खुद की बनाई हुई है, और स्टीफन नाम का, बैंकपुल नाम का कोई भी लड़का नहीं था। और थोड़ा सा मेरी बातों में कंफ्यूजन हुआ होगा, जिसके साथ गलत हुआ वो स्टीफन था, और जो सीरियल किलर था वो बैंकपुल था। तो इस कहानी का एक जवाब है जो सिर्फ मुझे आप लोग ही दे सकते हैं, मैं खुद नहीं दूंगा, क्योंकि मैं मेरी कहानियाँ सुनाता हूँ, लेकिन इस कहानी का जवाब मुझे आप लोग दोगे। क्या आपको कुछ सीख मिली इस कहानी से? आप लोग इसका जवाब ज़रूर मुझे देना। और एक चीज़ मैं सभी बहनों को बोलना चाहता हूँ जो इस तरह की हरकतें करती हैं समाज में, लड़कों को अगर उनकी गलती भी ना हो उनको थप्पड़ मारती है, उनको समाज में बदनाम करती है, तो मेरी बात आप ध्यान से सुने। ऐसे सीरियल किलर जो हैं शायद पैदा हो सकते हैं, तो प्लीज़ किसी को सुसाइड करने पे मजबूर मत करो, किसी का करियर ख़त्म करने की कोशिश मत करो। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।